नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। दिल्ली वालों को अपना मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुका है। एक बार फिर से मेयर के रूप में शैली ओबराय और डिप्टी मेयर के रूप में मोहम्मद आले इकबाल मिल चुके हैं। पिछली बार हमने देखा था काफ़ी हंगामे के बीच जो है मेयर इलेक्शंस हुए थे, लेकिन इस बार भाजपा ने एंड मौके पर अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए थे, जिस वजह से दिल्ली वालों को मेयर शांति से मिल गया। इस पर हम लोगों से चर्चा करेंगे, दिल्ली की जनता से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या लगता है उनको। क्या नाम है? गणेश अग्रवाल। गणेश जी, क्या लगता है दिल्ली वालों को इस बार मेयर शांति से मिल चुका? पिछली बार काफ़ी हंगामा हुआ था। दिल्ली वालों को चोर शांति से मिल गए। क्या मिल गया शांति से? चोर। क्यों भाई साहब, केजरीवाल ने कहा था मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, कहा था। वो भ्रष्टाचार भी ईमानदारी के साथ कर रहा है। उसने जनता के पैसे खाए, उड़ाए, वो भी उड़ाए ना तो उसने लीगल तरीके से उड़ाए हैं। और दिल्ली की जनता है ना, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, राजस्थान से हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ, तो इसलिए दिल्ली की जनता पे ना तरस आता है भाई। क्यों यार, 8 लाख का पर्दा, पूरे साल में दिल्ली की जनता 8 लाख रुपए कमा नहीं पाती होगी जिसने उसको वोट दिया है ना। उसमें से आधे से ज़्यादा लोग 8 लाख पूरे साल में कमा ना पाते भाई। और 8 लाख का पर्दा लगा है। अब मुझे पता नहीं है वो पर्दा ना धूप को लेके उसमें कुछ फिल्टर लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है जो कुछ एनर्जी देता है या क्या करता है, मेरे को समझ ना आ रहा। दिल्ली की जनता सुन लो भाई, तुम लोगों ने जो पार्षद बनाए ना, उनके घर जाके आज ही देख लो कितने रुपए के पर्दे लिखे हुए हैं। 1 साल बाद वापस जाके जरूर देखना। अच्छा, तो भाजपा ने अपने एंड मौके पर प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए, क्या लगता है कोई रणनीति है भाजपा की? हाँ जी, रणनीति है। इसे बोलते हैं दिल्ली की जनता को आईना दिखाना। दिल्ली की जनता ने गलती की है, दिल्ली की जनता भुगत दे, जो करेगा वो भरेगा। कभी कभी जनता को भी एक रूलिंग पार्टी का या एक पार्टी का दायित्व होता है कि जनता जब ठोकरे खा खा के भी नहीं समझ रही हो ना, तो उसको धक्का देके गिरा दिया जाए ताकि उसको समझ में आए कि मैं गिरा कीचड़ में हूँ या गिरा एक घास के गार्डन में हूँ। और ये जो धक्का है ना, ये धक्का ऐसा है कि अब दिल्ली की जनता गिरी है कीचड़ में। अच्छा, जो मेयर चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था वो थे कूड़े के पहाड़। क्या लगता है अब कूड़े के पहाड़ खत्म हो गए? क्योंकि विधानसभा में भी और एमसीडी में दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार। कूड़े के पहाड़ खत्म? पहले तो ये बताओ, जो पर्दे वहाँ से उतरे हैं वो कौन से कूड़े के पहाड़ पे जाके गिराए गए हैं? पुराने वाले कूड़े के पहाड़ तो बढ़ाए जाएंगे, कूड़े के पहाड़ तो बढ़ाए जाएंगे। अब भाई साहब, घटाने की बस की बात नहीं है, ये बढ़ा सकते हैं। और कूड़े का पहाड़ छोड़ो, मुझे एक बात बताइए, बोला जाता है 23 करोड़ का स्विमिंग पूल है। एक बात बताओ, यहाँ पे लोग टैंकर के लिए मर रहे हैं, लेकिन वहीं बारिश के टाइम पे जो दिल्ली की सड़कें हैं वो स्विमिंग पूल बन जाती है। तो कहीं दिल्ली की जनता वो स्विमिंग पूल के चक्कर में तो वोट नहीं दे रही। फ्री में स्विमिंग पूल मिल रहा है बारिश में। कहीं ये तो हकीकत नहीं है कि भाई इसलिए खुश है कि साला सड़क पे ही स्विमिंग पूल आ जाता है। अब गंदगी में रहने की लोगों को आदत हो जाती है तो उनको गंदगी पसंद आने लग जाती है। अच्छा, आपने उनके महंगे पर्दों की बात करी, वहीं पे नरेंद्र मोदी जो है वो भी तो महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे शौक रखते हैं। क्या भारत की जनता के पैसों के पहनते हैं? बात ये नहीं कोई महंगा पहन रहा है, बात है क्या भारत की जनता के पैसों का पहन रहे हैं। बल्कि अपनी तनख्वाह भी तो वो भारत की जनता को देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला लेके चलता हूँ। फिर इस फकीर पे इतने पैसे कहाँ से? मुझे एक बात बताइए, कौन है वो? आज भारत के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे टॉप लीडर हैं। तो अब भारत दुनिया का सबसे टॉप लीडर अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करें? क्या आप ऐसे चाहोगे कि केजरू के जैसे मफलर डाल के खांसते हुए रिप्रेजेंट करे, G20 की अध्यक्षता करे भारत? क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? दूसरी चीज, उनके कपड़ों पे सवाल उठाने से पहले ये सवाल करना जरूरी है कि वो जो कपड़े पहन रहे हैं क्या वो जनता के पैसों के हैं? और दूसरी चीज, जो उनको सैलरी मिलती है जनता से, वो सैलरी भी वो कहाँ देते हैं? क्या वो अपने ऊपर खर्च करते हैं? जो जनता के पैसों से नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया, इसमें विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, देश में पहले ही से था। मैं बताता हूँ, वही विपक्षी पार्टी कांग्रेस जिसने 2012 में जब उनके लोकसभा स्पीकर ने, शायद मीरा नाम था, एक लेडी थी, मुझे 100% नाम याद नहीं आ रहा, मीरा कुमारी था शायद, तो उन्होंने 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था केवल संसद भवन का। पास तो उस टाइम पे हुआ था 3 लाख करोड़ का भाई साहब। और अभी जितना बड़ा संसद बन रहा है उससे आधा। और ये संसद भवन कितने रुपए में बन रहा है? शायद 1200 करोड़ से भी कम में बन रहा है, वो भी उससे 2 गुना बड़ा। और कहीं ना कहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो पूरा एक संसद का एरिया आता है। वो इंडिया का पावर हाउस है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संसद भवन का पूरा एरिया होगा। पेंटागन से बड़ा पूरा सेंट्रल विस्टा है।
पेंटागन आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है और सेंट्रल विस्टा पूरा दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस है। अच्छा, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब जो मेयर बने हैं वापस से, तो दिल्ली के जो रुके हुए काम थे, कूड़े का पहाड़ थे, क्या ये सब? जवाब देता हूँ सर। मेयर तो शायद अभी कुछ महीने पहले भी बने थे ना, कितने महीने हो गए, शायद 1.5-2 महीने पहले बने थे। 1.5-2 महीनों में इन्होंने क्या उखाड़ लिया? 1.5-2 महीना टाइम कम है, लेकिन एक कुछ इन्होंने अच्छा रूल पास किया हो, कोई अच्छी स्टेप लियो तो बताएं। क्योंकि केजरीवाल तो वो है, एक छोटा सा स्टेप लेता है तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। इन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की इस चीज़ के लिए? और कल ही जो इन पे सवाल उठा है 45 करोड़ के लिए, केजरीवाल आज कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? उनके सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने एक बयान दिया है कि सरकार ने कहा था उनकी घर की मरम्मत के लिए जरूरी था वो। हाँ सर, मरम्मत चाहिए थी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या 1.5 करोड़ के वियतनाम वाला जो मार्बल लगाया गया, क्या उसी से पानी टपकना रुकता है? क्या मकराना में जो 10 रुपए फुट में मार्बल मिलता है उससे नहीं टपकना बंद होता? क्या 8 लाख के पर्दे से ही धूप रुकती है? क्या 800 रुपए के पर्दे से धूप ना रुकती? मुझे ये बताएं। टाइलें हैं वो भी वियतनाम से आई है। वो लो ना सर, टाइल वियतनाम से आई। और वो छोड़िए, 6.5 लाख रुपए की अलमारी का क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसमें सोने के हैंडल लगे हैं या चांदी का दरवाजा लगा है, ये बता दे। ठीक है, और भी लोगों के पास चलते उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या लगता है दिल्ली में अब मेयर के वापस जो शैली ओबरॉय और मोहम्मद आली इकबाल बन गए हैं, तो कुछ दिल्ली वालों के काम रुके हुए थे, सबसे बड़ा मुद्दा था कूड़े के पहाड़ का, वो सब खत्म होगा? ये तो लेटेस्ट मुद्दा है, कूड़े के पहाड़। मैं आपको याद दिला दूं, यमुना नदी हर साल साफ होती है, हर साल साफ होती है। और केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मामले में कि यमुना इतनी साफ कर दी, उन्होंने यमुना इतनी साफ कर दी है कि मैं कल परसों उसमें डुबकी लगा के आया। डॉक्टर ने कहा आपको बवासीर हो गई है। मैंने कहा ये क्या घोटाला, नहाने से बवासीर कैसे होती है? बोला केजरीवाल ने साफ किया है ना, तो यही बीमारी होगी आपको, त्वचा रोग नहीं होगी, तो आपको बवासीर हो जाएगी। नहाने से पानी दोनों तरफ से जा सकता है, खतरनाक पानी है, केमिकल रिएक्शन कहीं पे भी हो सकता है। अब मैं दूसरा पहले आपको याद दिला दूं, ये तो रही यमुना जो हर साल साफ होती चली जा रही है। कूड़े का दौर तो बहुत लेटेस्ट है, उससे पुराने मुद्दे पे आ जाइए आप। इनके सारे कैमरे, पूरी दिल्ली वाईफाई। मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने एक सिम में 4G का रिचार्ज नहीं कराया हुआ है कि मैं कब नेट से फ्री हो जाऊँगा। आज भी मुझे ये अंबानी का रिचार्ज मुझे कराना पड़ता है। मैं जहाँ इनके वो कैमरे वगैरह वाईफाई जो लगे हुए हैं, वहाँ मैं कबूतर की तरह, कौवे की तरह, बतख की तरह मुंह फाड़ के देखता रहता हूँ कि कब इसमें से सिग्नल आएगा और मेरे फ़ोन को चलाएगा। पूरी दिल्ली में वाईफाई इन्होंने लगाने का वादा किया था, सब धुर्त हो गया। और सबसे बड़ा मजाक मैं आपको याद दिला दूँ, लोकपाल कहाँ चला गया? क्या वो यमुना में बह गया? अच्छा, यमुना और सफाई की बात करें तो केजरीवाल का कहना है कि पहले एमसीडी में भाजपा थी, लेकिन अब एमसीडी में भी हम हैं और विधानसभा में भी, तो अब जो है दिल्ली को पूरी तरह से साफ करेंगे। ये दिल्ली को साफ नहीं करेंगे, ये पूरी दिल्ली को ही साफ कर देंगे, पूरी दिल्ली का सारा माल साफ कर देंगे। ये फिर भी जनता इन्हें वोट दे रही है, भाजपा को, आम आदमी पार्टी। जनता इनको कोई वोट नहीं दे रही है। जो एंटी बीजेपी दल है ना, एंटी बीजेपी दल, पूरा इस्लाम, मैं डंके की चोट पे आपको कह रहा हूँ, पूरा इस्लाम एक ही खाने वोट डालता है। और उस समुदाय को कोई मतलब नहीं है, चाहे गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली कुर्सी पे क्यों ना बैठ जाए, पर भाजपा का आदमी कोई ना बैठे। तो कांग्रेस भी तो है उस रेस में। कांग्रेस का ही तो सारा ये मुगलों को वोट कौन सा है? मुगलों को वोट बैंक अगर इन्होंने सन 47 के बाद से, अगर आज़ादी के बाद से अगर इन्होंने कोई वोट बैंक ढूंढा था, तो ये मुगल ही तो थे सारा। ये आज आप देखिए, जितने भी इस्लाम समुदाय के लोग हैं वो इन पार्टियों को जिताते हैं। लेकिन कांग्रेस की दिल्ली में सिर्फ 9 ही पार्षद बने थे। कांग्रेस ने तो जोर लगाया ही नहीं। मैं अगर इस गठबंधन में चला जाऊंगा तो डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी अगर जोर लगा देती तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाती। अगर कांग्रेस जोर लगा देती तो दोनों वोट बढ़ जाते। मुसलमान ये सोचता राहुल गांधी को वोट दूं या केजरीवाल को वोट दूं, दोनों वोट बढ़ जाते और हिंदू वोट जीत जाता। भाजपा इसीलिए पीछे रह गई। जिस दिन कांग्रेस और ये केजरीवाल दोनों एक मंच पे एक साथ जोर लगा देंगे ना, ये पूरी ताकत से, भाजपा उसी दिन पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में बना के दिखा देगी आपको। लेकिन फिलहाल तो अभी विधानसभा और एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो क्या काम जो रुके हुए थे दिल्ली वाले को वो होंगे पूरे? काम मैंने बता तो दिया आपको, जमुना साफ हो गई, पूरी दिल्ली में वाईफाई लग चुके हैं, पूरी दिल्ली में सारे कैमरे लग चुके हैं। और जो कूड़े का ढेर है वो तो दिल्ली जैसे ही इनका मेयर बना था, केजरीवाल ने उसी दिन डंके के चोट पे कह दिया था। ये राज्यपाल साहब हैं एलजी, उन्हीं की अड़चन की वजह से देखो, मोदी जी ने अपने ट्रक वहाँ खड़े किए हुए हैं। केजरीवाल के ट्रक जो कूड़ा भर भर के इधर उधर कहीं फेंकते तो इनका काम रुका पड़ा है।
काम रुका पड़ा है। हाँ केजरीवाल और लोगों के पास चलते मैं आपके पास फिर आऊंगा। आपका क्या नाम है सर? ब्रजेश। विजय जी, क्या लगता है अभी दिल्ली में फिर से एक बारी जो मेयर और डिप्टी मेयर वापस शैली ओबरा और मोहम्मद आले इकबाल बने हैं, काम जो रुके हुए थे वो पूरे होंगे इस बार? काम तो खैर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काम पहले से ही हुए हैं, अभी क्या हो रहे हैं, पहले से हुए काम। सर, जो पहले बारिश में हम देखते थे दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल बन जाती थी, केजरीवाल सरकार लगातार ट्वीट करती थी, जो सत्ता में पार्टी थी उसको निशाने में लेती थी, अब भी वही हाल हो रहा है। नहीं तो सही है, काम सही है, क्यों मोदी जी कर रहे हैं ना सड़कें। हाँ सड़कें बन रही हैं दिल्ली में भी, अच्छी जगह हॉट मिक्स हो रहा है कई जगह। देखो नई दिल्ली के आसपास में रोड में पुराना अच्छा डामर हो रहा है नया आजकल दोबारा। अभी भी अगर बारिश होती है हम देखते हैं मिंटो रोड पूरा भर जाता है पानी से। केजरीवाल सरकार दावा करती है हम काम कर रहे हैं, कहाँ दिख क्यों नहीं रहा है काम? अब काम करेगी? काम करेगी, अब करना पड़ेगा। पहले भी कहाँ, अभी कहाँ किया ही नहीं अभी तक उसने काम। जितने भी किया है काम मोदी जी ने किया है, तो केजरीवाल ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। तो पहले जब एमसीडी में बीजेपी थी तब काम हो रहे थे? हाँ क्यों नहीं हो रहे थे, हाँ सफाई हो रहे थे। और अब विधानसभा में भी है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। ऐसे ही है, कुछ काम का नहीं है केजरीवाल। चलो और लोगों के पास उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आकिल नाम है। अखिल जी, क्या लगता है इस बार भी एमसीडी में जो मेयर है और डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी के बने हैं, तो दिल्ली वालों के जो काम रुके हुए थे, कूड़े के पहाड़ थे, ये सब खत्म होंगे? वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन जहाँ तक मीडिया में मैंने देखा है, केजरीवाल की जो उपलब्धियाँ हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, अगर ये चीज़ें लोगों को मिल जाए जनहित में, तो मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार एक तरह से ख़त्म होगा। और जो है जो गरीब मीडियम क्लास लोग हैं, जो 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी कर रहे, वे अपने बच्चों के लिए गलत काम नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो रहा है? उनके जो मंत्री हैं वो तो जेल में बंद हो रहे हैं। वो तो अभी आरोप लगा है, जहाँ तक मैंने टीवी चैनल में देखा है, अभी तो उन पर आरोप लगा है। वो अदालत क्या सिद्ध करेगी वो बात की बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनके पास भी चलेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अमन। अमन, क्या लगता है, आपने सुना हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार से क्या उम्मीद है? बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार से। विधानसभा में वही है। जरूरी था होना। पहली बात तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा हुआ कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आई, क्योंकि ये हमेशा एमसीडी का रोना रोते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है। अगर इनको पुलिस दे दी जाए तो ये खर्चा न चला पाए देश का। इनसे इतना ज़्यादा बजटरी ट्रांसफर ले रही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैसे मांग रहे हैं और ऊपर से फ्री बांट रहे। फ्री बांट किसको रहे? जो टैक्स पेयर ही नहीं है। 200 यूनिट मिल किसको रहा? जो कभी किसी ने टैक्स दिया ही नहीं। और 201 होने के बाद ये पूरा 200 का चार्ज ले रहे हैं। तो 201 वाले मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जब 201 का दे सकता है तो 200 यूनिट का भी दे सकता है। इनसे कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात आप कह रहे हैं, और दूसरी बात एमसीडी में आप कह रहे हैं आने के बाद काम हुआ है, आपको कहीं काम दिखा है? 1.5 साल से कोई भी ऐसा मूवमेंट आते हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है? एमसीडी तो अभी आई है, 1.5 महीने हो गए, कुछ ऐसा मूवमेंट लिया इन्होंने? इनका कहना था कि अभी इन पे जो टाइम ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब पूरे लगन से काम करेंगे, दिल्ली को साफ कर देंगे। हाँ दिल्ली को साफ कर देंगे। टाइम नहीं है, आते ही इनको घर चाहिए 45 करोड़ का, और टाइम नहीं है इनको दिल्ली को साफ करने के लिए। तो आपने घर की बात करी, इस पर खुलासा हुआ है कि कोरोना के टाइम पे जब दिल्ली की जनता मर रही थी तब इनके घर पे 45 करोड़ खर्च हो रहे थे। 45 करोड़? भाई साहब बहुत ही करप्टेड बंदा है। अगर दिल्ली का कोई सीएम है ना केजरीवाल, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, कहते नहीं बहुत पढ़ लिया है, चूतिया हो गया है, दिमाग से पागल हो गया है। ये पढ़ा लिखा बंदा पागल है। फिर भी दिल्ली की जनता जो है बहुमत दिलाती है आम आदमी पार्टी। रीज़न है इसकी। पॉलिटिक्स किस चीज़ पे होती है? कास्टिज्म। ये कहता है मैं कास्टिज्म नहीं करता हूँ, सबसे ज़्यादा कास्टिज्म इसकी पॉलिटिक्स में होता है। ये पिछड़े वर्ग को लेके भागता है, ये मुस्लिम लीग, मुस्लिम सपोर्टर्स को लेके भागता है। मुफ्त की रेवड़ियाँ, हाँ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटता है। मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटता किसको है? जो कि बैक मतलब जो पे भी नहीं कर रहे। आप चले जाओ कहीं भी आसपास किसी भी किस 200 यूनिट कौन दे रहा है? मिडिल क्लास दे रहा है। मिडिल क्लास आज भी 200 यूनिट से ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो पैसे दे रहा है। या तो भाई 201 होते, 1 यूनिट का पैसा लो, 200 का क्यों ले रहे हो आप? जो दिल्ली की जनता है क्या उसे नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। दिल्ली की जनता चाहती है स्ट्रिक्ट डिसीजन लो, फ्रीली बात करो, और एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे काम होता है। 10 रुपये का सामान दे रहे हो, 500 का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो 490 हमारे ही खर्च हो रहे हैं। तुम अपनी जेब से तो दे नहीं रहे हो। सबसे ज़रूरी काम है तुम 10 का ही काम करो, वो देख लेंगे हम। भाई हम रोड पे चल रहे हैं, हम रोड का खा रहे हैं, हम दे रहे हैं तुम्हें पैसा, हम तुम्हें ला रहे हैं, तो तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि हमने ये किया? भाई हमारे लिए तो कर रहे हो, हमें तो इलेक्ट करके ला रहे हो।
क्यों कर रहे हो आप? आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो अभी 45 करोड़ के खुलासे की बात आई है उनके आवास पर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, एक ये तो आते ही क्या कहते थे, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं एक बंगले में रहूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है 45 करोड़ की घर? मैं रहता हूँ 40 लाख के घर में रहता हूँ, मेरे 3 पुश्तों ने बनाई है 40 लाख की, तब मैं रह रहा हूँ। तुम आते ही 45 लाख के रहने लग गए। तुम कहते थे मैं तो खाली आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 45 करोड़ का घर चाहिए तुम्हें। अब क्या ज़रूरत है भाई? एक तो तुम एजेंडा चलाते हो सो कॉल्ड दूसरों के ग्रुप के खिलाफ कि ये कर रहे हैं, इनका अगर हम विदेश में जा रहे हैं तो इतना खर्चा हो रहा है, इतना वो हो रहा है, और तुम आते ही घर तुम्हें 45 करोड़ का चाहिए। किस बेसिस पे बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं खुश है। कहाँ खुश है? आप खुश हो? शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने दिल्ली की जनता से बातचीत करी अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर। आपको क्या कुछ लगता है? निराय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।